वेलकम टू ब्रेन रूट्स IAS। आज हम पढ़ेंगे इंडिया के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। ये एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन है। आइए देखते हैं कि आखिर इन रूल्स को इतना रेवोल्यूशनरी क्यों माना जाता है। देखिए, ये कोट कहता है, लैंडफिल्स आर अ फेलियर ऑफ इमेजिनेशन। बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है ना। आखिर इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब यह है कि वो जो लैंडफिल, जो शहर के बाहर हम कचरे का पहाड़ देखते हैं, वो असल में हमारी हमारी कलेक्टिव फेलियर का एक सिंबल है। एक ऐसी फेलियर जिसमें हम उस वेस्ट के अंदर जो रिसोर्स छिपा हुआ था उसे देख ही नहीं पाए। और जानते हैं, द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स ऑफ 2016 इसी इमेजिनेशन को, इसी सोच को जगाने की एक कोशिश है। तो सवाल उठता है कि आखिर इन रूल्स ने सबसे बड़ा बदलाव क्या किया? ये एक फंडामेंटल शिफ्ट है माइंडसेट में। इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे जाते हैं। जो 2000 के रूल्स थे ना, वो वेस्ट को एक म्युनिसिपैलिटी का बर्डन मानते थे, एक बोझ। मतलब सारी जिम्मेदारी किसकी? सिर्फ गवर्नमेंट की। और नतीजा क्या हुआ? वही ओवरफ्लोइंग लैंडफिल्स। लेकिन 2016 के रूल्स ने इसी बर्डन को एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी में बदल दिया। अब ये हर एक की जिम्मेदारी है। और इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक लीगल नाम दिया गया है, ड्यूटी ऑफ केयर। इंडिया की लेजिस्लेटिव हिस्ट्री में सॉलिड वेस्ट के लिए यह कॉन्सेप्ट पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया। यह एक बहुत सिंपल प्रिंसिपल एस्टैब्लिश करता है, जो वेस्ट जनरेट करेगा वही उसको मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, चाहे वो एक सिंगल हाउस होल्ड हो या फिर एक बड़ी सी मिनिस्ट्री। इसी प्रिंसिपल को शेयर्ड अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। तो अगर आप इस पूरे फ्रेमवर्क को एक बिल्डिंग की तरह देखें, तो उसकी फाउंडेशन, उसकी नींव कौन है? द फाउंडेशन इज द वेस्ट जनरेटर, यानी हम सब, हर इंसान, हर ऑफिस, हर इंडस्ट्री। ये पूरा सिस्टम सोर्स पर ही शुरू होता है। और ये बात समझना जरूरी है कि अगर ये फाउंडेशन कमजोर हुई तो पूरा स्ट्रक्चर ही कोलैप्स हो सकता है। और इसीलिए रूल्स हर वेस्ट जनरेटर पर एक ट्रिपल स्ट्रीम मैंडेट लागू करते हैं। सिंपल भाषा में इसका मतलब है कि जहां कचरा बन रहा है, यानी सोर्स पर ही, उसे 3 अलग अलग हिस्सों में सेग्रीगेट करना अब कंपलसरी है। ठीक है। सो पहला है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसको हम गीला कचरा भी कहते हैं, जैसे किचन से निकला हुआ सारा सामान। सेकंड, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, मतलब सूखा कचरा, प्लास्टिक, पेपर वगैरह। और तीसरा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट। इसमें आते हैं जैसे यूज्ड डायपर्स, एक्सपायर्ड मेडिसिन या पुरानी बैटरीज। लेकिन क्या सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर है? नहीं। रूल्स एक स्पेशल कैटेगरी को आइडेंटिफाई करते हैं। सवाल है, हु इज अ बल्क जनरेटर? ये वो लोग या संस्थान हैं जिनकी जिम्मेदारी आम लोगों से कहीं ज्यादा है। इन बल्क जनरेटर्स को रूल्स ने बहुत क्लियरली डिफाइन किया है, जैसे बड़े एस्टैब्लिशमेंट्स, फॉर एग्जांपल रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस या होटल्स जिनका एरिया 5000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है। इनके लिए ऑन साइट वेस्ट प्रोसेसिंग मैंडेटरी है, जैसे कंपोस्टिंग के जरिए, जिससे वेस्ट मैन्योर में बदल जाता है, या बायोमीथेनेशन से वेस्ट से गैस बनती है। इवेंट ऑर्गेनाइजर्स, जहां 100 से ज्यादा लोग इकट्ठा हो, वो भी रिस्पॉन्सिबल है। और इंडस्ट्रियल पार्क्स या SEZs के डेवलपर्स को अपनी 5% लैंड वेस्ट रिकवरी फैसिलिटीज के लिए रिजर्व करनी होगी। इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि जो बड़े वेस्ट स्ट्रीम्स हैं उन्हें सोर्स पर ही मैनेज कर लिया जाए। तो अगर वेस्ट जनरेटर इस सिस्टम की फाउंडेशन है, तो इसका ब्रेन, इसका कंट्रोल सेंटर कौन है? वो सेंट्रल अथॉरिटी कौन है जो सब कुछ कोऑर्डिनेट करती है? ये रोल प्ले करती है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, यानी मॉमुड, जिसे हम इस पूरे सिस्टम का सेंट्रल नर्वस सिस्टम कह सकते हैं। मोड के 3 बहुत क्रिटिकल फंक्शंस हैं। पहला, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, मतलब देश के लिए एक नेशनल SWM पॉलिसी और वेस्ट टू एनर्जी गाइडलाइंस बनाना। दूसरा, कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी स्टेट्स और लोकल बॉडीज को टेक्निकल ट्रेनिंग और गाइडलाइंस प्रोवाइड करना। और तीसरा, जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट फाइनेंस, स्टेट्स और यूटीज को फंड्स एलोकेट करना ताकि वो इन रूल्स को जमीन पर उतार सकें। अब आते हैं इन रूल्स के सबसे इनोवेटिव एस्पेक्ट पर। देखिए, ये रूल्स वेस्ट को एक प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक रिसोर्स मानते हैं, और इस रिसोर्स से वैल्यू निकालने के 2 रास्ते बनाए गए हैं। पाथ 1 है द फार्म, जहां ऑर्गेनिक वेस्ट से खेत के लिए कंपोस्ट बनेगा। और पाथ 2 है द ग्रिड, जहां हाई एनर्जी ड्राई वेस्ट से फ्यूल या इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। चलिए दोनों को एक्सप्लोर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले पाथवे से। देखिए, हिस्टोरिकली शहरों में कंपोस्ट तो बन जाता था, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उसके बायर्स नहीं थे, फार्मर्स उसे खरीदते नहीं थे। तो इन रूल्स ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए
एक डेडिकेटेड मार्केट क्रिएट करने का एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेप लिया। इसे हम कंपोस्ट रेवोल्यूशन भी कह सकते हैं। तो ये मार्केट क्रिएट हुआ कैसे? ये हुआ एक को मार्केटिंग मैंडेट के जरिए। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ने फर्टिलाइजर कंपनीज के लिए ये जरूरी कर दिया कि वो केमिकल फर्टिलाइजर्स के साथ साथ सिटी कंपोस्ट भी बेचें। एक गोल्डन रेशो भी सजेस्ट किया गया, हर 6 से 7 बैग केमिकल फर्टिलाइजर के साथ 3 से 4 बैग सिटी कंपोस्ट। इससे सिटी कंपोस्ट के लिए एक अश्योर्ड डिमांड और मार्केट क्रिएट हो गया। लेकिन एक फार्मर इस कंपोस्ट पर ट्रस्ट कैसे करेगा? इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई। सबसे पहले उन्होंने फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के अंडर कंपोस्ट के क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट किए। दूसरा, क्वालिटी को सर्टिफाई करने के लिए टेस्टिंग लैब्स बनाए गए। और तीसरा, फार्मर आउटरीच प्रोग्राम्स के जरिए उन्हें कंपोस्ट के फायदे समझाए गए। ओके, नाउ लेट्स एक्सप्लोर द सेकंड पाथवे। ये उस नॉन रिसाइक्लेबल ड्राई वेस्ट के बारे में है जिसमें हाई एनर्जी कंटेंट होता है, लेकिन जिसे नए प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। रूल्स कहते हैं कि इस एनर्जी को लैंडफिल में वेस्ट नहीं होने दे सकते। तो यहां से शुरू होती है एक एनर्जी रेवोल्यूशन। इस हाई एनर्जी मटेरियल को कहते हैं रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल या शॉर्ट में आरडीएफ। बाय डेफिनेशन ये एक ऐसा फ्यूल है जो नॉन रिसाइक्लेबल ड्राई वेस्ट से बनता है और जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू 1500 किलो कैलोरी पर केजी या उससे ज्यादा हो। बिल्कुल सिंपल टर्म्स में ये कचरे से बना एक फ्यूल पैलेट है। और सबसे जरूरी बात, इन रूल्स ने आरडीएफ को लैंडफिल्स में डंप करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। सवाल फिर से वही आता है, जैसे कंपोस्ट के लिए मार्केट बनाया गया, वैसे ही इस नए फ्यूल या इससे बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी को आखिर खरीदेगा कौन? हाउ विल अ मार्केट बी गारंटीड? अगर कोई बायर ही नहीं होगा तो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स चलेंगे कैसे? तो इसका जवाब एक बहुत ही बेहतरीन इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन में छिपा है। यहां पर 2 मिनिस्ट्रीज ने मिलकर एक गारंटीड मार्केट बना दिया। कैसे? देखिए, पहला, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने डिस्कॉम्स यानी जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनके लिए मैंडेटरी कर दिया कि आपको वेस्ट टू एनर्जी प्लांट से बनने वाली पावर को एक फिक्स टैरिफ पर खरीदना ही पड़ेगा। रिजल्ट, प्लांट्स को एक गारंटीड रेवेन्यू मिल गया। और दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने आरडीएफ प्लांट के 100 किलोमीटर के दायरे में जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनको मैंडेट दिया कि आप अपने टोटल फ्यूल का कम से कम 5% आरडीएफ इस्तेमाल करेंगे। और बस, इससे आरडीएफ के लिए भी एक गारंटीड इंडस्ट्रियल डिमांड क्रिएट हो गई। ब्रिलियंट, राइट? तो अब ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि 2016 के रूल्स अकेले काम नहीं करते, बल्कि ये एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं। एक ऐसा सिस्टम जो डस्टबिन को फार्मर के खेत से और शहर के पावर ग्रिड से जोड़ता है। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें हर मिनिस्ट्री, हर कंपनी और हर सिटीजन की एक डिफाइंड रोल है। तो ब्लूप्रिंट तो मौजूद है, मास्टर प्लान कागज पर बिल्कुल तैयार है, लेकिन हमने शुरुआत की थी इमेजिनेशन के आइडिया से। सवाल अब भी वही है, पॉलिसी तो जगह पर है, बट इज आवर कलेक्टिव इमेजिनेशन अप टू द टास्क ऑफ टर्निंग दिस ब्लूप्रिंट इनटू अ रियलिटी? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। If you found this lecture helpful, like, share and subscribe to the channel.